हेलो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईफएस वंस अगेन। एंड आज मैं आपके लिए एक जो शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बेसिकली एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, उसके साथ हम लोग उसका इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का इस जो टॉपिक है दैट इज़ द श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ फ्रॉम द थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स से आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ सेट या फिर नेट, जो भी स्टेट लेवल एज वेल एज जो नेशनल लेवल पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर को और इस वीडियो को, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि वेरी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है। सो अगर फर्स्ट सर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन इज गिवन इज लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, अ सैंपल ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, एज्यूम किया जाता है कि ये आइडियल गैस है, एट 500 केल्विन इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 5 लीटर टू 50 लीटर under the adiabatic as well as reversible conditions. The change in its internal energy in kilojoule is close to, क्या होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास क्या लगता है ऑप्शंस दिया रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल दिया रहेगा। जस्ट अ मिनट, ऑप्शंस क्या होगा, दीज आर द ऑप्शंस। ओके, सो आपके लिए मैं थोड़ा सा ये बोलूँगा कि इस पॉइंट पे वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास क्या गिवन है, क्या हमें कैलकुलेट करना होगा। सर एडियाबेटिक प्रोसेस है, चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास हम लोग देखते हैं, हमारे दिमाग में पहला जो चीज़ें स्ट्राइक करते हुए है कि सर इंटरनल एनर्जी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि मैं FLOT से डिनोट करना चाहूँगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो मैथमेटिकल टर्म है वो क्या है, दैट इज डेल यू इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस DW। सर इडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इडियाबेटिक प्रोसेस है मतलब डेल क्यू शुड बी इक्वल टू 0, हेंस DW क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू डेल यू इक्वल्स टू DW। तो हम लोग यहाँ से अगर डायरेक्टली DW कैलकुलेट कर लेते हैं और वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर दिस फाइनाइट चेंज, वी कैन इजिली हैव द वैल्यू दैट इज माइनस NRT ln V2 बाई V1, है ना। यही तो हमारे पास आना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? तो आप लोग थोड़ा सा पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना ऑप्शन कौन सा आने वाला है। तो आई होप आप लोग पहले सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद फिर से इस वीडियो को रिज्यूम करोगे एंड फिर देखना स्टार्ट करोगे। एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग ये इक्वेशन से लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, डेफिनेटली आपका आंसर जो आएगा मोस्ट प्रोबेबली 1 और 3 के बीच में आएगा। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट हम लोग चलो कोशिश करके देखते हैं। अगर 2 मोल्स है इंटू आर इज वॉट 8.3 जूल पर केल्विन, ये ऑलरेडी गिवन है। मैं थोड़ा सा लेफ्ट पे लिखता हूँ, माइनस 2 मोल्स 8.3 इंटू 500 केल्विन ln V2 बाई V1, V2 इज 50 एंड V1 इज 5, तो यहाँ पे ln 10 आ जाएगा। तो ln 10 का वैल्यू कितना होता है, 2.303, और इसको अगर हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 500, आपको एक बार देख लेना यहाँ से क्लियरली, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड होके लिख रहा हूँ, इंटू इसको मैं log 10 कह सकता हूँ। log 10 इज नथिंग बट 1, तो बाकी यहाँ पे 4.606 इंटू 8.3 इंटू 15 41.5 इंटू 4, तो यस अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर 3 के आसपास आएगा इन किलोजूल पर मोल। अगर आप इस इक्वेशन से करते हो तो, और आपको लगेगा कि सर ये तो आंसर शायद सही हो गया हमारा, बट जी नहीं, इसका ऑप्शन जो है 19.1 किलोजूल पर मोल के आसपास तो आएगा इस इक्वेशन से, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वन। क्यों करेक्ट नहीं है? मुझे लगता है कि जितने सारे लोग, मोस्ट ऑफ द केसेस यही देखने को मिलेगा कि यस हमारे पास ये आ जाएगा वर्क डन फॉर दिस प्रोसेस, बट यहाँ पे मेन ट्रिक है। यहाँ पे मेन क्या चीज़ है, आपको एडियाबेटिक ये जो गिवन है ना, ये एडियाबेटिक वॉट को आपको ज़्यादा एम्फेसिस करना है। क्यों? अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता है तो, ओके जस्ट अ मिनट, अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता है तो
ओके, ठीक है। सो यस सर, यहाँ पे इसको आपने ऑप्शन हाईलाइट किया है, इसका पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि ये हो जाएगा एक्चुअली करेक्ट आंसर, लेकिन कैसे, उसको ही बात करते हैं। चलो, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन होते हैं तो डेल यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल यू इक्वल्स टू इन सी वी बार डी टी। टी मतलब टेम्परेचर चेंज, टी टू माइनस टी वन। लेकिन सर यहाँ पे तो टी गिवन है, टी टू तो गिवन नहीं है, तो इस केस में हम लोग इंटरनल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ओके, इसके लिए ही तो एग्जाम्पल है, इसके लिए ही तो फॉर्मूला है। अगर आपको याद होगा, पी वी गामा माइनस वन दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और फ्रॉम दैट वैल्यू टी वन वी वन गामा माइनस वन दैट इज इक्वल टू टी टू वी टू गामा माइनस वन। सर यहाँ पे गामा गिवन है, गामा का वैल्यू ओके। आपके पास याद होगा कि सी वी एम गिवन है, एम मतलब मोलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सी वी एम और सी वी बार ये जो है दोनों सेम चीज है। सी वी बार कितना गिवन है? 5/2 आर गिवन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? 5/2 आर गिवन है। सो सी पी क्या हो जाएगा और सी पी एम क्या हो जाएगा? इट विल बी 7/2 आर, ठीक है। फ्रॉम दिस वैल्यू, फ्रॉम दिस रिलेशन वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट टी टू। सो अगर आपके पास ऐसा कोई एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन या फिर इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने, स्पेशली इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको एट फर्स्ट ढूंढना होगा, एट फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, एट फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट T2। अगर T2 गिवन नहीं है तो हमारे पास T1 गिवन है, दैट इज 500 केल्विन इनटू वॉल्यूम कितना गिवन था? 5 लीटर वॉल्यूम था, रेस टू द पावर gamma minus 1, that means gamma is what? From here we will get gamma is equal to Cp by Cv, that is nothing but 7/5 minus ये हमारा गामा हो जाएगा। so from there what we get? Cp गामा माइनस वन क्या मिलेगा हमारे पास? ये हो जाएगा गामा माइनस वन, तो इट विल बी हैविंग वैल्यू ऑफ 2/5। क्लियर है? तो इसका वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2/5 लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू T2 हमें कैलकुलेट करना है। 50 V2 जो वैल्यू है वो गिवन है, यहाँ पे 1 सेकेंड 2/5। तो फ्रॉम देयर इफ यू कैलकुलेट T2 क्या आ जाएगा हमारे पास? 500 इंटू 5/50 रेस टू द पावर 2/5। ठीक है, दोनों को मैं एक साथ ले लिया। ओके, ये थोड़ा सा इस तरफ मैं ले लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सो फ्रॉम देयर व्हाट वी गेट 500 इंटू 1/t रेस टू द पावर 2/5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, डेफिनेटली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग द आंसर विल बी अराउंड 200 केल्विन। ठीक है, आंसर विल बी अराउंड 200 केल्विन। तो T2 आपके पास क्या मिलेगा? 200 केल्विन। सर एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेफिनेटली आप लोग याद रखना कि टेम्परेचर का चेंजेस होता है, हीट चेंजेस नहीं होगा लेकिन टेम्परेचर चेंजेस डेफिनेटली होता है। तो दैट्स वाई हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा T2 इन केस ऑफ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डेल्टा यू और DU। सो चलो फिर अब DU का वैल्यू में हमें क्या पुट करना है? हमें पुट करना है 2 पुट करना है इनटू CB बार और CB एम क्या गिवन था? 5/2 आर। डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड T2 माइनस T1। T2 इज 200 केल्विन माइनस T1 इज 300 केल्विन, सॉरी T1 इज 500 केल्विन। और R का वैल्यू क्या है? 8.5 इंटू 5 इंटू 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू यहाँ पे आ जाएगा माइनस 300 केल्विन। केल्विन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन किस में पूछा गया? इन किलोजूल में पूछा गया है, और यहाँ से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे 2 मोल्स था, तो मोल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जूल बचा रहेगा। सो फ्रॉम देयर वी कैन गेट माइनस यहाँ पे 5 8 इज ऑफ 40, 5 इंटू 8 इज ऑफ 40 इंटू 3 इज अप्रोक्सीमेटली 120, राइट? सो 121 पॉइंट समथिंग आएगा, उसके साथ समथिंग इट्स लाइक कि
और एक एक्स्ट्रा आई थिंक 40 120 यस 120 या इसके आसपास कुछ जूल आएगा, राइट। अगर इतना अमाउंट ऑफ जूल आ जाते हैं 120 कितना आएगा 12.5 ओके 125 इतना जूल आएगा। इसको हमें किलो जूल में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, सो इट विल हैव वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12.5 किलो जूल पर मोल। सो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या आ जाएगा हमारे पास -12.5 किलो जूल, ये आ जाएगा हमारे पास इंटरनल एनर्जी। सो दैट्स वाई आई हैव शोन यू द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 -12.5। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस अगर आपके पास T2 गिवन नहीं है और आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आपको इस फॉर्मूले से पहले ये जो इक्वेशन है ये T इंटू वी गामा -1 दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस इक्वेशन से आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिमिलरली और जो भी इक्वेशन है वो इक्वेशन फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल P एंड V के बीच में क्या इक्वेशन आएगा एंड P एंड P के बीच में क्या इक्वेशन आएगा, ये आपका काम होगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, ये आपका काम रहेगा। सो विल यू डू दैट? आई होप आप लोगों को समझ में आएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।